हरे कृष्णा। हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य में है, भारत देश में, अगर आप वहाँ से साउथ की तरफ आओ, दक्षिण दिशा में आओ, करीबन 550 से 600 किलोमीटर, 550 टू 600 किलोमीटर्स, आप एक जगह पहुँचते हो तिरुमला, जहाँ पे भगवान महाविष्णु के दर्शन होते हैं तिरुपति बालाजी के रूप में। अगर आप उनको देखो, उनकी मूर्ति देखो, या अगर आप उनका कोई चित्र भी देखो, तो आप दो बातें नोटिस करते हो। पहली बात कि भगवान महाविष्णु का ये जो दर्शन है तिरुपति बालाजी का, उनके बाएं कंधे पे एक शंख है और उनके दाएं कंधे पे सुदर्शन चक्र है। और ये दर्शाता है कि जो शंख है वो है कम्युनिकेट करने का, बात करने का, अपने आप को दूसरों के साथ इन्वॉल्व करने का, इंगेज करने का। चाहे आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हो, एक लीडरशिप पोजीशन में हो या किसी भी पोजीशन में हो, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, बात नहीं करोगे, अपनी इच्छाओं को सबके सामने रखोगे नहीं, आपके मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं बताओगे नहीं, दूसरों को पता चलेगा नहीं। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ एक अपने गृहस्थ जीवन में भी अपनानी चाहिए। अगर आप घर में हो, अपने माँ बाप से, अपने पति या पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से, अपने पड़ोसियों से, जब तक आप बात ही नहीं करोगे, उनको अपनी इच्छाएं बताओगे ही नहीं, अपने विचार सामने रखोगे ही नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा? तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये दर्शाता है भगवान महाविष्णु तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति में या चित्र में बाएं कंधे का शंख। अब जो दाएं कंधे की बात आती है, वहाँ पे है सुदर्शन चक्र। और ये दर्शाता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल करियर लाइफ में जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हो, कभी कभी ठहर के उसका रिव्यू भी करना चाहिए। आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली, आपने कितने आगे बढ़ चुके हो, आपको और आगे क्या चाहिए, क्या आप एक सही दिशा में जा रहे हो, क्या आपने जो चाहा था वो मिला, आगे क्या करोगे, आपके साथ कौन काम करेगा, जो आपके साथ काम करेगा उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ये रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे और सिर्फ अपनी दिशा में बढ़ते ही चले जाओगे, तो बहुत देर बाद ये पता चलेगा कि काफ़ी कुछ तो पीछे ही छूट गया, जिस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। जब माँ खाना बनाती है, तब माँ भी तो ध्यान रखती है ना कि जो खाना बन रहा है उसको माँ क्या करती है, एक छोटे से चम्मच से उसको चखती है और देखती है नमक सही है कि नहीं, मसाला सही डाला कि नहीं। जो पिता है जब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो हर बार उनकी रिपोर्ट कार्ड चेक करता है, उनके टेस्ट के रिजल्ट चेक करता है। किस लिए? जब पिता घर के लिए कोई लोन लेता है घर बनाने के लिए, तो चेक करता है कितनी ईएमआई भर दी, कितनी ईएमआई बाकी है, बैंक में कितना पैसा है। अरे भाई, जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का पेट्रोल भी तो चेक करते हो ना, कि कितना पेट्रोल है गाड़ी में। यही तो रिव्यू मैकेनिज्म है। और यही दर्शाता है दाएं कंधे के ऊपर रखा हुआ सुदर्शन चक्र, कि सिर्फ बढ़ते मत चले जाओ, उसका रिव्यू भी करो हर कुछ वक्त के बाद। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। जो दूसरी बात आप महाविष्णु के इस रूप तिरुपति बालाजी में देखते हो, आप देखते हो कि उनके अगल बगल दो देवियां खड़ी हैं। ध्यान दिया कभी आपने? अगली बार ध्यान दीजिएगा और आप देखेंगे कि उनके दाईं तरफ जो देवी खड़ी है वो हरे वस्त्रों में है, हरे वस्त्रों में, ग्रीन ड्रेस। और जो देवी उनके बाएं तरफ खड़ी है वो लाल वस्त्रों में है, रेड ड्रेस। अब ये देवियां हैं कौन? जो देवी उनके दाईं तरफ खड़ी है, जहां पे सुदर्शन चक्र है, वो है भूदेवी, भूमि की देवी, हमारी धरती माँ, जो हमें अन्न देती है, हमें खाना देती है, हमें पालती है। हम जो भी खाते हैं धरती से ही तो आता है। और ये दर्शाता है हरा रंग एक फलने फूलने का, एक प्रकृति का, प्रकृति, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, नेचर। और ये दर्शाता है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। हम हमेशा अपनी धरती माँ के सीने से खाने के लिए कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं और धरती माँ हमें माफ़ भी करती रहती है। ये है धरती माँ। और जो हमारे बाईं तरफ है लाल वस्त्रों में, वो है श्री देवी,
दाईं तरफ भूदेवी और बाईं तरफ श्री देवी। अगर आप श्री देवी माँ के चरणों की तरफ देखो तो आप देखोगे एक थाल में, एक प्लेट में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, और आप देखोगे कि माँ के हाथों से भी सोने के सिक्के गिर रहे हैं। ये जो माँ है ये धन की माँ है। धन, आपका फाइनेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी प्रोग्रेस, आपकी अपलिफ्टमेंट, आप कहाँ तक आगे जा रहे हो, योर प्रॉस्पेरिटी, योर मनी, योर वेल बीइंग, आपकी हेल्थ। लेकिन माँ ये भी कहती है कि अगर धन कमाना है, अगर प्रॉस्पेरिटी कमानी है, तो धन अपने आप आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। और क्या करोगे जाके? शंख, कम्युनिकेट करोगे, अपने आप को एंगेज करोगे। तो जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, या जो कंपनी के बड़े बड़े लीडर होते हैं, वो हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, और उसी से धन की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि धन तब तक आएगा जब तक अपने आप को एंगेज करोगे। अगर एंगेज ही नहीं करोगे तो धन अपने आप तो नहीं आएगा। इसलिए शंख, कम्युनिकेट करो और माँ श्री देवी का आशीर्वाद प्राप्त करो। और रहा सवाल माँ भूदेवी का, तो धरती से जितना चाहिए उतना लो। अगर ज़्यादा लोगे तो माँ नाराज़ भी हो सकती है, और तभी बाढ़ भी आती है, तभी सूखा भी पड़ जाता है, क्योंकि माँ नाराज़ हो जाती है कि भाई जितनी ज़रूरत है उतनी ही तो लो। माँ माफ़ तो कर देती है। और इनके बीच में कौन है? भगवान महाविष्णु तिरुपति बालाजी, हरे कृष्णा। ये भगवान दर्शाते हैं कि अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो बैलेंस करो कम्युनिकेशन के साथ और एक रिव्यू मैकेनिज्म के साथ। बैलेंस करो माँ भूदेवी के आशीर्वाद के साथ और माँ श्री देवी के आशीर्वाद के साथ। आप सबको आशीर्वाद मिलता रहे महाभगवान विष्णु तिरुपति बालाजी का। हरे कृष्णा।